नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम दिनांक 25/8/2021 क्लास 3 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर का वीडियो क्रमांक 11 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने दिस का प्रयोग करना हमने जाना था। दिस से किस प्रकार सेंटेंस बनाते हैं हमने जाना था कि दिस का प्रयोग निकटस्थ वस्तुओं के लिए किया जाता है। आज हम दैट का प्रयोग लेसन क्रमांक 9 यूज दैट अर्थात वह। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जो वस्तु हमारे निकट है उनके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। आज हम जो दूरस्थ वस्तुएं हैं, जो दूर स्थित है, उनके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट अर्थात वह, दिस का अर्थ था यह। दैट अर्थात वह दूर स्थित सिंगुलर नाउन के लिए। दैट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जो वस्तु दूर हो और वह सिंगुलर हो, एक ही वस्तु हो, उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। अगर वह वस्तु नज़दीक है तो हम दिस का प्रयोग करते थे, और यदि हमसे दूर वस्तु है तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सबसे पहले अगर निकट वस्तु है तो उसके लिए दिस का प्रयोग करते थे। दिस के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगती थी वह इज लगती थी। उसी प्रकार दैट के लिए भी दैट के बाद सदैव सिंगुलर वर्ब इज का अर्थ होता है आती है। दिस के साथ में भी इज आती है और दैट के साथ में भी इज का प्रयोग होता है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य किस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसके अंदर दैट का प्रयोग करना है जो वस्तु हमसे दूर है। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वर्ब लगेगी इज। उसके बाद में हमें आर्टिकल लगाना है जिसका अर्थ होता है एक वस्तु के लिए, अर्थात वह एक है। कोई भी वस्तु है वह एक है। इसके लिए हमने दो आर्टिकलों के बारे में जाना था, ए और एन। अ का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाली सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं। जो नाउन एक हो और वह यदि उसका पहला लेटर जो है अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके लिए हम ए का प्रयोग करेंगे, अर्थात एक। उसी प्रकार एन का प्रयोग हमने सीखा था कि जो सिंगुलर नाउन जो वॉवेल से शुरू होती है, जिनका पहला लेटर अगर वॉवेल्स है तो उनके आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। इसका भी अर्थ एक होता है और अ का भी अर्थ एक होता है। लेकिन यदि कॉन्सोनेंट से शुरू होती है तो ए, अ, और यदि वॉवेल से वह नाउन शुरू होती है तो एन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर ये नाउन दी हुई है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर आर्टिकल का प्रयोग करना है। फर्स्ट है एक्स अर्थात कुल्हाड़ी। नाइफ अर्थात चाकू। बनाना अर्थात केला। एनिमल अर्थात जानवर। अब हम देखेंगे कि इस नाउन का पहला लेटर वॉवेल से,
इसका कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है और ए वॉवेल्स है। हमने जानते हैं यदि वॉवेल से शुरू होती है नाउन तो उसके साथ में हम एन का प्रयोग करेंगे। ए कॉन्सोनेंट है, इसके साथ में आर्टिकल ए लगेगा। बी वॉवेल्स है, कॉन्सोनेंट है, तो बी के साथ में इस बनाना के साथ में हम एन का प्रयोग करेंगे। एनिमल्स, ए पहला लेटर ए है जो कि वॉवेल्स है, वॉवेल के साथ में हम ए एन लगाएंगे, अर्थात ए के साथ में ए एन, नाइफ के साथ में ए अ, बनाना के साथ में अ और एनिमल के साथ में ए एन। वॉवेल से शुरू हो रहे हैं उनके साथ में एन और कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं उनके साथ में अ का प्रयोग करेंगे। अब हम सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हम दैट PHAT दैट, दैट है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब ईच का प्रयोग होगा, ईच। अब हम सबसे पहले एक्स वाले से एक्स का सेंटेंस बनाते हैं। एक्स अर्थात कुल्हाड़ी, तो इसके साथ में कॉन्सोनेंट, इसके साथ में आर्टिकल लगेगा। ए वॉवेल्स है तो वॉवेल्स के अनुसार इसके अंदर आर्टिकल ए एन लगेगा, एन एक्स। अपना सेंटेंस बन गया दैट इज एन एक्स। इसका अर्थ हुआ वह एक कुल्हाड़ी है। अब हम दूसरा सेंटेंस बनाएंगे। नाइफ, नाइफ अर्थात चाकू। सबसे पहले दैट दैट सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ में हम वर्ब इज। अब नाइफ, नाइफ का पहला लेटर कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है, अतः हम आर्टिकल अ लगाएंगे और नाइफ। दैट इज अ नाइफ, वह एक चाकू है, जिसे हम इशारा करके बता सकते हैं वह एक चाकू है। यदि यह चाकू हमारे नजदीक होती तो हम इसका प्रयोग करते, लेकिन वह दूर है इसलिए वह एक चाकू है, दैट इज अ नाइफ। अब हम तीसरा सेंटेंस बनाएंगे बनाना। सबसे पहले दैट के साथ में सिंगुलर वर्ब इज, फिर आर्टिकल बनाना। इसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के साथ में आर्टिकल अ और बनाना, BANA बनाना था केला। वह एक केला है, वह एक केला है। अब चौथा सेंटेंस एनिमल।
एनिमल के अंदर पहला लेटर वोवेल्स है, वोवेल्स के अनुसार आर्टिकल ए एन लगेगा। सबसे पहले लगाएंगे दैट के साथ में सिंगुलर की वर्ब लगेगी ईच। अब एनिमल तो सेंटेंस बनाना है, ए वोवेल्स है तो इसके अंदर कौन आर्टिकल लगेगा ए एन, ANIMAL, that is an animal। वह एक जानवर है। इस प्रकार भैया बहनों सम सेंटेंस बना सकते हैं। हमने सीखा कि जो वस्तु दूर है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे और जो वस्तु हमारे नज़दीक है उसके साथ में हम दिस का प्रयोग करेंगे। अब एक बार पुनः इनको पढ़ेंगे। दैट इज एन एक्स, वह एक कुल्हाड़ी है। दैट इज अ नाइफ, वह एक चाकू है। दैट इज अ बनाना, वह एक केला है। दैट इज एन एनिमल, वह एक जानवर है। इस बोर्ड पर लिखे हुए जो सेंटेंस है इसको आप अपनी होमवर्क की कॉपी में लिखेंगे और नीचे PDF दी हुई है उस एक्सरसाइज को आप अपनी कॉपी में हल करेंगे। धन्यवाद।